इंडियन आइडल का 12वां सीजन विवादों से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। बीते वीकेंड शो पर किशोर कुमार स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। इस एपिसोड में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार गेस्ट बनकर आए। सोशल मीडिया पर यह एपिसोड जमकर ट्रोल हुआ। मेकर्स पर आरोप लगे कि उन्होंने किशोर कुमार के गानों को खराब किया है। जिसके बाद अमित कुमार ने कन्नी काट किए हुए कहा कि वो शो पर पैसों के लिए कहते और उन्हें भी ये शो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब अमित के दावों पर भी सवाल उठे। इस एपिसोड के दौरान अमित कुमार ने शो के टैलेंटेड कंटेस्टेंट पवनदीप राजन को एक बहुत खास गिफ्ट भी दिया था। ये गिफ्ट था वो अनमोल घड़ी जो अमित को उनके पिता दिवंगत लीजेंड किशोर कुमार से मिली थी। किशोर कुमार जैसे लीजेंड से मिला गिफ्ट कोई भी दूसरे को नहीं देना चाहेगा। अब सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर अमित कुमार केवल पैसों के लिए शो पर गए तो फिर उन्होंने अपने पिताजी से मिला ये अनमोल गिफ्ट पवनदीप को क्यों दिया? क्या मेकर्स ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था? अगर ऐसा है तो शूट खत्म होते ही क्या अमित पवन से वो घड़ी वापस ले लेंगे? अगर अमित ने अपने मन से ये घड़ी पवनदीप को दी है तो क्या ये अपने पिता के गिफ्ट को बेचना नहीं हुआ? जब वो शो से खुश नहीं थे तो उन्होंने शो पर इतनी अनमोल चीज ही क्यों दी? सवाल तो कई हैं। आपको बता दें कि विवाद होने के बाद मेकर्स ने भी अमित के खिलाफ मोर्चा खोला है। शो के होस्ट आदित्य नारायण ने अमित कुमार को जमकर खरी खोटी भी सुनाई थी। अमित के जवाब में आदित्य ने कहा था कि अगर अमित कुमार को एपिसोड पसंद नहीं आया तो उन्हें शूटिंग के वक्त ही कहना चाहिए था। वो ऐसा करते तो अच्छा रहता। हम शूटिंग के बाद एडिटिंग में वो पार्ट हटवा देते। बात करें सीजन की तो फिलहाल सीजन में 9 सिंगर्स बचे हैं जिसमें पवनदीप राजन, मोहम्मद दानिश, षणमुख प्रिया, अरुणिता कांचीलाल, सबाई भट्ट, आशीष कुलकर्णी, सायली कामले, निहाल, अंजलि गायकवाड़ शामिल हैं। फिलहाल तो अभी तक सही बात का पता नहीं चला। फैंस के मन में इस वक्त बहुत गुस्सा है। वो शो और अमित पर इतना नाराज है कि मार तोड़ पर भी नौबत आ सकती है, क्योंकि यहाँ या तो अमित अपने पिता का अपमान कर रहे हैं या फिर जनता की फीलिंग से खिलवाड़ कर रहे हैं। पवनदीप राजन लगातार चर्चा में बने हैं। वो अपनी आवाज से तो पहले ही सुर्खियों में थे कि अब वो अपनी बीमारी और मां को लेकर भी चर्चा में हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त पवनदीप खतरनाक बीमारी की वजह से होटल के रूम में क्वारंटाइन है। जब से ये बात उनकी मां को पता चली है वो बुरी तरह घबरा रही हैं। वो बेहोश भी हो चुकी हैं। बेटे की इस खबर ने मां को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये बात तब पता चली जब आज पवनदीप ने अपनी मां के जन्मदिन पर उनकी फोटो शेयर कर उन्हें बधाई दी। पवनदीप इस मुश्किल की घड़ी में भी अपनी मां के बिल्कुल पास दिखे। बेशक उनकी मां भी बेटे की एक झलक देखने के लिए तरस रही होंगी, क्योंकि काफी वक्त होने जा रहा है पवनदीप अपनी मां से बहुत दूर है और वो मां से अभी तक मिले भी नहीं है। हाल ही में स्पेशल मां एपिसोड में पवनदीप की मां भी शो में शामिल हुई थी। उस दौरान पवनदीप अपनी मां से आखिरी बार मिले थे और तब से वो अब तक नहीं मिले। पवनदीप ने कुछ दिनों पहले ही अपनी मां से फोन पर बात की थी, लेकिन उनकी मां को क्या पता कि उनका बेटा ऐसी मुसीबत में फंस जाएगा। बीमारी की वजह से पवनदीप सेट पर आकर गाना भी नहीं गा पाए। ऐसे में मां का हौसला भी खत्म होता जा रहा है। वो भी हिम्मत तोड़ने लगी है। आज का दिन पवनदीप के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज उनकी मां का जन्मदिन है। अपनी मां के जन्मदिन पर पवनदीप ने बहुत ही प्यारा मैसेज लिखकर मां को जन्मदिन की बधाई दी। पवनदीप की मां का नाम सरोज राजन है और वो इंडियन आइडल के मां स्पेशल एपिसोड में सेट पर नजर आई थी। मां के जन्मदिन पर पवनदीप राजन ने अपनी वही फोटो शेयर की और लिखा, जन्मदिन की शुभकामनाएं मम्मी, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं पवनदीप की बहन ज्योतिदीप राजन ने भी मां के जन्मदिन पर विश किया। ज्योतिदीप ने मां के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे ईजा। बता दें कुमाऊं भाषा में ईजा का मतलब मां होता है। वही बात शो की करें तो इस वक्त 12वें सीजन में कुल 9 सिंगर्स बचे हैं, जिसमें पवनदीप राजन, मोहम्मद दानिश, षणमुख प्रिया, आशीष कुलकर्णी, अरुणिता कांचीलाल, सबाई भट्ट, सायली कामले, अंजलि गायकवाड़ और निहाल तारो बचे हैं। अब तक शो से कुल 6 लोग बाहर किए जा चुके हैं, जिसमें साहिल सोलंकी, गिरीश, अनुष्का, शिरीष और नचिकेता लेले का नाम शामिल है। अगर सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड्स की माने तो अगले एलिमिनेशन में शो से निहाल तारो और अंजलि में से किसी एक सिंगर का पत्ता कटने वाला है। वैसे आप किसे विनर बनाना चाहते हैं, आप भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
इंडियन आइडल 12 के मशहूर कंटेस्टेंट में से एक पवनदीप पर 2 मिनट के अंदर ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा जिससे उनका बना बनाया सपना भी टूट गया। वो जिस उम्मीद से इस सेट पर आए थे उन सभी पर पानी फिर गया। दरअसल पवनदीप बिल्कुल ठीक थे, अचानक उन्हें सेट पर गाते गाते अटैक पड़ गया, वो भी खतरनाक बीमारी का। जी हाँ, इस सेट पर खतरनाक बीमारी का अटैक पड़ा और सबसे पहले पवनदीप ही इस बीमारी के शिकार हो गए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पवनदीप कई सारे कंटेस्टेंट के साथ घुले मिले रहते हैं और वो हर रोज उन्हें टीम की मदद से गाना गाना पड़ रहा था। न जाने सेट पर कौन सा ऐसा शख्स था जो खतरनाक बीमारी का मरीज था कि पवनदीप तक भी ये बीमारी पहुंच गई और फिर उन्हें आइसोलेट कर दिया गया। पवनदीप की नामौजूदगी में शो की रौनक ही चली गई, साथ ही लोग सदमे में भी हैं क्योंकि पवनदीप को लोग विनर के रूप में देख रहे थे, लेकिन पवनदीप तो विनर बनने से पहले ही सब कुछ छोड़कर चले गए। अब पवनदीप करीब 15 दिन तक तो क्वारंटाइन रहेंगे और जब तक वो लौटेंगे तब तक शो भी आखिरी पड़ाव पर आ जाएगा, या यूँ कहें कि विनर तक भी पहुँच जाएगा, लेकिन वो विनर पवनदीप नहीं होंगे। अगर पवनदीप इस बीमारी के शिकार न होते तो यकीन मानिए इस शो के विनर पवनदीप ही रहते, लेकिन इस बीमारी ने पवनदीप की जिंदगी ही तबाह कर दी। वो इस शो में बहुत उम्मीदें लेकर आए थे जो सब तबाह हो चुकी हैं। पवनदीप बाकी सभी साथी कंटेस्टेंट के साथ घुले मिले रहते हैं, ऐसे में उनके दोस्त और फैंस उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और उनको लेकर चिंता भी जता रहे हैं। इस वीकेंड एपिसोड के लिए मेकर्स ने कई प्रोमो शेयर किए हैं, लेकिन एक भी प्रोमो में पवनदीप नहीं दिखाई दिए और तो और किसी भी प्रोमो में पवनदीप की झलक नहीं दिखी। पवनदीप शो के सबसे टैलेंटेड और मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनसे जुड़ी हर खबर मेकर्स के लिए फायदे और सौदा साबित होती है। ऐसे में मेकर्स किसी भी सूरत हाल में उनके प्रोमो को मिस नहीं कर सकते। अचानक इंडियन आइडल के सेट से बुरी खबर सामने आ गई जिसने फैंस के पैरों तले जमीन खिसका दी। वहीं दूसरी तरफ शो के बंद होने की खबरें भी तेज हो गई हैं। दरअसल जैसे ही एक कंटेस्टेंट को लाल रंग से लथपथ देखा गया, हर किसी की फूंक निकल गई। हैरानी वाली बात तो ये है कि कंटेस्टेंट कोई और नहीं बल्कि पवनदीप राजन है, जिनके विनर बनने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अचानक पवनदीप की लथपथ फोटो ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर पवन के साथ ये सब कब और कैसे हुआ। मतलब पवनदीप ने कब हिट फिल्मों में काम किया, वो कैसे बॉलीवुड तक पहुंचे। जी हाँ, ये तो पता चल गया कि पवनदीप की ये फोटो किसी फिल्मी सेट की है। मतलब पवनदीप फिल्मों में काम कर चुके हैं और इस वक्त पवनदीप की फिल्म की कई सारी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक तो पवनदीप की सुरीली आवाज और दूसरी इन फोटोज ने हर किसी की नींदें उड़ा दी हैं। हम आपको मासूम चेहरा लेकर इंडियन आइडल 12 के सेट पर आए पवनदीप के बुलंद हौसले और लगन मेहनत के बारे में सब कुछ बताते हैं। आप भी पवनदीप का ये राज जानकर हैरान रह जाएंगे। इंडियन आइडल 12 में अपनी आवाज और टैलेंट से लोगों को दीवाना बनाने वाले उत्तराखंड के पवनदीप राजन हाल ही में एक वेब सीरीज में नजर आए थे। इस वेब सीरीज का नाम 1962 द वार इन द हिल्स है और ये OTT प्लेटफॉर्म पर है।